बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की पॉलिटिकल हैपनिंग्स के अंदर एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। एक गिरफ्तारी हुई है और कोर्ट मार्शल की तरफ जा रही है। वो गिरफ्तारी है साबिका DGISI जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब की। और उस गिरफ्तारी के बाद उनको फौज ने अपनी तहवील में लेने के बाद उनके ऊपर अब आगे फर्दर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। ये सेकंड DGISI होंगे, साबिका DGISI होंगे पाकिस्तान की तारीख के। इससे पहले असद दुरानी साहब, वो IGI वाले मामला, और फिर वो जो एक रॉ के किसी बंदे के साथ उन्होंने एक किताब लिखी थी मिलकर एंड एवरीथिंग, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी। तो ये सेकंड DGISI होंगे जनरल फैज हमीद। जो बज़ाहिर कहानी है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक टॉप सिटी 2017 के टॉप सिटी के जो मालिक हैं मोइज साहब, उनका इल्ज़ाम था, वो सुप्रीम कोर्ट में आए, उन्होंने पिटीशन की कि जनाब 2017 के अंदर जनाब फैज साहब ने मेरे घर पर रेड करवाया, मुझे और मेरे साथ 5 लोगों को और को गिरफ्तार करवाया, तशद्दुद का निशाना बनाया, ब्ला ब्ला ब्ला। और 4 करोड़ रुपया और 400 तोला सोना जो है वो कुछ इस किस्म का मामला था। और मुझे साहब ने इल्ज़ाम लगाया था जनरल फैज हमीद के ऊपर कि जनाब ये टॉप सिटी का कंट्रोल हासिल करना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने इस्तदा रखी थी कि जनाब वाला इनके भाई नजफ साहब और फैज हमीद साहब के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब जो DGI जो ISPR की जानिब से जो प्रेस रिलीज आई है उसमें भी यही सामने रखा गया है कि जनाब वाला सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी के अंदर हमने इंक्वायरी की है। इंक्वायरी में बहुत सारी चीज़ें इस तरह की कि जो नहीं होनी चाहिए थी या जो मतलब इल्ज़ाम साबित करती हैं, लिहाजा फैज़ हमीद साहब को हिरासत में ले लिया गया, तहवील में ले लिया गया, और उसके बाद आगे फर्दर कोर्ट मार्शल की तरफ चीज़ें जाएंगी और ये अनाउंस कर दिया गया है। इसमें एक प्रेस रिलीज जो ISPR की आई है, इसमें एक जुमला लिखा गया है कि रिटायरमेंट के बाद भी जनरल फैज़ हमीद का जो कंडक्ट है उसके अंदर भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं कि जो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई है। तो अब ये जो बाद वाली कार्रवाई है ना, ये जो एक जुमला ऐड किया गया है ISPR की प्रेस रिलीज में कि रिटायरमेंट के बाद भी आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई उनके कंडक्ट में, उनके वो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं उन्होंने, इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। इनके ऊपर डायरेक्टली PMLN इल्ज़ाम लगाती आई है फैज़ हमीद के। थ्रू आउट PMLN के इल्ज़ाम का फोकस ही जनरल फैज़ हमीद होते थे कि जनाब जनरल फैज़ हमीद जो हैं इन्होंने जो किया है हमारे साथ, इन्होंने किया है हमारे साथ जो किया है। बट एट द सेम टाइम जहां पर ये सारी आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, वहीं फैज़ हमीद साहब के खिलाफ एक कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए उस मुलाकात को लेकर जिसका जिक्र ख्वाजा आसिफ साहब ने किया था एक टॉक शो के अंदर कि जनाब वाला जनरल बाजवा के ससुर के घर पे बैठे हुए जनरल फैज़ ने मुझे ऑफर किया था कि जनाब पहले आप पंजाब ले लें, बाद में हम आपको पाकिस्तान की गवर्नमेंट दे देंगे, फेडरल गवर्नमेंट दे देंगे। तो उस एक चीज़ के ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए और वो भी आई एम श्योर कि उनके जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके खिलाफ मामला जाएंगे उसके ऊपर भी। अच्छा जी, इस पे राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट भी आ गई। उन्होंने कहा जी फैज़ हमीद को तहवील में लेने से लग रहा है कि कुछ चीज़ें साबित हो चुकी हैं। ये बात साबित है कि पाक फौज में एहतसाब का अमल बहुत मजबूत है। फिर इनफ इस पे ये बहुत बड़ी खबर है ये आज की ना। और अब इसमें एक और हामिद मीर साहब ने जो इंकशाफात की है ना इसके गिरफ्तारी के बाद, वो कहानी सुनने वाली अलग है। और हामिद मीर साहब ने कहा है जनाब जनरल फैज़ हमीद के सियासी अशराफिया में काफ़ी ताल्लुकात थे, वो अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके तहकीकात से बचते रहे। शहबाज शरीफ से मुलाकात की सड़तोड़ कोशिश की, काबीना में मौजूद लोगों ने सिफारिश भी की, शहबाज शरीफ ने राब्ते से इनकार किया। फैज़ हमीद की आज़ादी उनके लिए मुश्किलात बनी। 9 मई 2023 की प्लानिंग में किरदार था, बगावत में उनके मशवरे शामिल थे हामिद मीर साहब। अब मीर साहब ने सीधा 9 मई को जाकर जोड़ दिया है जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से। और एक और जो बीच में इसमें फ्राई किया है वो ये है कि जनाब 9 मई की बगावत थी, प्लान थी, और उसके अंदर मशवरों के अंदर जनरल फैज़ हमीद शामिल थे, हामिद मीर साहब ने फरमा दिया है। सो ये कड़ी जो है ना, ये गिरफ्तारी जो है इसको भी पॉलिटिकल कर देंगे हमारे सहाफ़ी, हमारे तज्जियाकार और हमारे सियासतदान जो है ना, इस गिरफ्तारी को भी पोलिटिसाइज कर देंगे। दो कि इसका एक ब्राइटर साइड भी है, मैं आगे चल के जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी की ब्राइटर साइड भी आपके सामने रख देता हूँ। एक और उन्होंने हामिद मीर साहब ने इंकशाफ किया है कि फैज़ हमीद ने सियासी शख्सियात और सहाफ़ियों को कत्ल करवाने की कोशिश की थी। इस सिलसिले में बाकायदा सबूत भी हासिल कर लिए गए हैं। हुकूमत को कुछ दिन पहले पता चला वो अभी भी PTI के कुछ रहनुमाओं के साथ राब्ते में हैं। इस सिलसिले में एक अहम रहनुमा ने पार्टी क़यादत को शिकायत की थी, जिस पर उस रहनुमा को कहा गया कि आपको उनकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा 3 और मामलात हैं जिस पर तहकीकात हो रही हैं। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब के दोनों इंकशाफात है ना, ये तो दूजा तो बहुत ही क्रिटिकल और क्रूशल है ना कि जनाब कुछ सियासी शख्सियात और सहाफ़ियों को कत्ल करवाने की साजिश के अंदर जनरल फैज़ हमीद के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया।
हामिद मीर साहब ने। दूसरा, उन्होंने एक और इल्ज़ाम लगा दिया कि जनाब ये पीटीआई के रहनुमाओं के साथ राब्ते में थे। इसका मतलब ये है कि पीटीआई की मुकम्मल पॉलिटिक्स जो है फैज़ हमीद के ऊपर रिलाय करती आई है या फैज़ हमीद के ऊपर डिपेंडेंट चली आई है। मेरा सवाल फिर एक ही है कि भाईजान यही वही फैज़ हमीद की बात कर रहे हैं जरा हामिद मीर साहब, कि जो फैज़ हमीद ख्वाजा आसिफ साहब से मुलाकात के अंदर कहते रहे कि जनाब पहले पंजाब ले लीजिए फिर फेडरल गवर्नमेंट ले लीजिएगा, पीएमएलएन को कहते रहे। आज आप कह रहे हैं कि जनाब ये पीएमएलएन के पीटीआई के साथ रवाबित भी थे जनरल फैज़ के एंड एवरीथिंग। बहरहाल इसमें अब ये तो सारा मामला हो गया। इसके ऊपर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग आई है न्यूज़, और वो आई है कि जनाब वाला फैसल वावड़ा साहब ने फरमाया, उन्होंने प्रेशर किया, उन्होंने फरमाया कई महीनों पहले कहा था जो खास है वो पाकिस्तान की तबाही की बड़ी वजह है। ये तो होना था, जबरदस्त फैसला हुआ है, अभी बड़े बड़े बुतों ने गिरना है, अब सब अच्छे बन जाओ, मतलब बंदे बन जाओ सारे, फैसल वावड़ा साहब कह रहे हैं। आने वाले दिनों में इमरान खान और पीटीआई लेट जाएगी, फैसल वावड़ा साहब। अब सारा कुछ जनरल फैज हमीद के साथ कनेक्ट कर दिया गया है कि ये जो सारा वोट बैंक भी है या जो भी मामला चल रहे हैं ये सारा कुछ फैज हमीद की वजह से था। और फैज हमीद अगर इतनी ताकतवर था तो फैज हमीद आज खुद हिरासत में है, तहवील में, और वो आगे जाकर कोर्ट मार्शल होने जा रहा है। और एक टॉप सिटी का एक मालिक उठा, उसने शिकायत की, सुप्रीम कोर्ट गया, उसने केस किया, और वो केस जो है फैज हमीद का सिर लेके चला गया। या तो ये कहानी मत सुनाइए मुझे, या फिर जो फैक्ट्स हैं, जो इंक्वायरी रिपोर्ट्स हैं, उनको पब्लिक कीजिए। खुदारा इस कौम का हक है, हमें पता हो कि हमारे मुल्क के अंदर जज, जर्नैल, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन ये क्या करते हैं, हमारा ये जानना हक है। अब इसकी ब्राइटर साइड जो है ना उसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है, जहां पर ये बहुत बड़ी खबर है और इसको मलबा डालने की, शिफ्ट करने की कोशिश की जाएगी एक सियासी जमात की जानिब। यहीं पर ब्राइटर साइड ये है कि आज एक दरवाज़ा खुल गया कि इस मुल्क में जजों और जर्नैलों के एहतसाब भी हुआ करेंगे। अगर आज फैज़ हमीद साहब गिरफ्तार हुए हैं तो कल को और लोग, अगर आपको लगता है कि वो कहीं पर अपने आइनी हदूदों कयूद से निकले, कोई जज हो, कोई जर्नैल हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ तो पहले भी कार्रवाइयाँ बहुत सारी होती थी, जिन्हें दिल करता है नायब जाके फट के ले आंदा ना। तो आइंदा जजों और जर्नैलों के खिलाफ भी, ये दो जो हैं जिनको तारीख में बहुत कम हाथ लगाया गया, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आइंदा बेशक इंटरनल कार्रवाइयाँ हों, जिस तरह फैज़ हमीद साहब के साथ इंटरनल कार्रवाई है, फौज खुद से कार्रवाई कर रही है, वैसे ही अगर कोई अपने हदूदों कयूद से निकले, आइन ने जो ताकत उनको तफवीज़ की है, जो लाइन ड्रॉ करके दी है, उस लाइन से कोई बंदा बाहर निकले, तो उसके बाद फैज़ हमीद साहब वाली मिसाल को, असद दुरानी साहब वाली मिसाल को सामने रख के हमें ये पॉजिटिव रहना चाहिए कि उनके खिलाफ भी आइंदा जो लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होंगी। बहरहाल ये बहुत बड़ी खबर है, और जो हामिद मीर साहब ने बॉम्ब फोड़ा है वो बॉम्ब इससे भी बहुत बड़ा है, और आने वाले दिनों के अंदर इसमें पेंडोरास बॉक्स में से बहुत कुछ और निकलेगा, बहुत सारे नाम निकलेंगे, बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट्स निकलेंगी। एक चीज़ के ऊपर मैंने बहुत क्लियर हूँ, अगर कहीं पर भी फैज़ हमीद साहब के रवाबित थे, पब्लिक कीजिएगा, इल्ज़ाम मत लगाइए, उनको दुनिया के सामने रखिएगा। कोई कॉन्वर्सेशंस हैं, कोई मैसेजेस हैं, कोई रिकॉर्डिंग्स हैं, कुछ भी है, दुनिया के सामने रखिएगा और दुनिया को डिसाइड करने दीजिएगा कि देखिए जी पीछे से कठपुतलियां कौन कौन थी और पीछे से इनकी डोरियां हिला कौन कौन रहा था। सिर्फ इल्जामात की सियासत मत कीजिएगा। जिस तरह मीर साहब ने कह दिया कि 9/9 में के अंदर साजिश और बगावत थी और उसके अंदर प्लानिंग के अंदर फैज़ हमीद साहब भी शामिल थे। अब इसके सबूत अगर होते तो अब तक तहरीक इंसाफ को लिटाना दिया गया होता कि ये कोई प्लान्ड कार्रवाई थी, और अगर प्लान्ड कार्रवाई थी भी तो अब तो अगर उस प्लान कार्रवाई का हामिद मीर के बकौल प्लानर काबू आ गया, फैज़ हमीद साहब काबू आ गए, तो मीर साहब अब तो चीज़ें खुलकर सामने आनी चाहिए। बहरहाल ये बहुत गैर मामूली खबर है, गैर मामूली सर्कमस्टांसेस हैं। द गेम इज़ ऑन, द वॉर इज़ ऑन, और हेड ऑन है अब तो मामला, हेड ऑन है। तो देखिए अब किस तरफ जाती हैं चीज़ें, लेकिन दुआ हमेशा से एक किया कि मैं हमेशा से आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि एक दुआ किया करें अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, सबके लिए दुआ किया करें, क्योंकि साडा मुल्क तो दुआवां ही चलता आ रहा है। अल्लाह करे कि दुआवां के उत्ते ही पार लंघ जाए, इन मुश्किल सर्कमस्टांसेस से निकल जाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।